मिस्र के रेगिस्तान में मौजूद ये शानदार संरचना, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं, कोई साधारण इमारत नहीं है। यह पिरामिड मानव इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा है, जिसे करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। और आज भी विज्ञान और इतिहास इस रहस्यमयी संरचना की गहराइयों में छिपे अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। आइए आज हम इस पिरामिड के उन रहस्यों की गहराइयों में उतरें जो आज तक इंसानों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इस महान पिरामिड का निर्माण मिस्र के फराओ खुफू के शासनकाल में लगभग 2560 ईसा पूर्व हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं, उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही क्रेन, फिर भी इस विशाल संरचना को बनाने में लाखों टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। वह दौर जब सैकड़ों मिस्री मजदूर हर रोज तपती धूप में पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। पत्थर जो इतने भारी थे कि उनमें से एक एक का वजन 2 से 15 टन के बीच होता था। सोचिए, ये पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए थे और उन्हें इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। यह पिरामिड चारों दिशाओं से इतने सटीक तरीके से बना है कि उसमें मामूली सी भी गलती नहीं है। इतना ही नहीं, इसका संरेखण हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ओरियन नक्षत्र के साथ मेल खाता है। क्या उस समय के लोग इतने उन्नत थे, या फिर इसके पीछे कोई खगोलीय ज्ञान का हाथ था? पिरामिड के अंदर कई गुप्त चैम्बर्स हैं, जिनका रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। इनमें से कुछ चैम्बर्स ऐसे हैं जिनका कभी पता ही नहीं लग पाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिरामिड के अंदर कुछ खाली स्थान हैं, लेकिन उन्हें खोलने का तरीका किसी को नहीं मालूम। क्या ये चैम्बर्स केवल सजावट का हिस्सा थे, या इनका कोई विशेष उद्देश्य था? इन चैम्बर्स में जाने का रास्ता संकीर्ण और टेढ़ा मेढ़ा है, मानो कि इनका इस्तेमाल सिर्फ खास उद्देश्यों के लिए किया गया हो। कहा जाता है कि खुफू का मकबरा भी यहीं कहीं स्थित है, लेकिन आज तक किसी ने इसे देखा नहीं। तो क्या ये चैम्बर्स अपने आप में कोई गुप्त संदेश लिए हुए हैं? पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने इस पिरामिड के रहस्यों को जानने के लिए स्कैनिंग और एक्सरे तकनीक जैसी आधुनिक खोजों का सहारा लिया है। 2017 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एक गुप्त खाली स्थान का पता लगाया, जो लगभग 30 मीटर लंबा था। लेकिन यह खाली स्थान क्या है? क्या ये वाकई एक खाली जगह है, या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा हुआ है? हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खाली स्थान का क्या उद्देश्य है। ये ऐसा लगता है मानो पिरामिड के अंदर ही कोई और पिरामिड है। हमारे पास इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों के बनाए काबिल से परे है। उनका कहना है कि इस पिरामिड के निर्माण में परग्रही जीवों का हाथ हो सकता है। हायरोग्लिफ्स में ऐसे चित्र भी पाए गए हैं जो एलियंस की मौजूदगी को दर्शाते हैं। क्या यह केवल कल्पना है, या हमारे पूर्वजों का कोई छुपा हुआ संदेश? मुझे यकीन है कि यह पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। उस समय इस तरह की तकनीक का होना मुमकिन नहीं था। अगर इसे इंसानों ने ही बनाया है, तो उनके पास ऐसी उन्नत तकनीक कैसे आई? ये सोचने की बात है। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और आत्माएं अमर होती हैं। पिरामिड को फराओ के लिए एक दिव्य मकबरा माना गया, जहां से उनकी आत्मा जीवन के बाद एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती थी। ये पिरामिड एक सेतु है, जो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समेटे हुए है। फराओ के शव को ममीफाई करके यहाँ रखा जाता था, और उनके साथ उनके सामान भी, ताकि अगले जीवन में उनका उपयोग कर सकें। पिरामिड की दीवारों पर चित्रलिपि में उनके धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। मिस्र के लोगों का मानना था कि फराओ एक देवता होते थे और उनकी आत्मा को ब्रह्मांड में एक नए जीवन की तलाश में छोड़ दिया जाता था। आज गीजा का पिरामिड दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग इसे देखने आते हैं और इसके रहस्यमयी वातावरण को महसूस करते हैं। ये पिरामिड मानवता का एक ऐसा चमत्कार है जो समय के साथ और भी अद्भुत होता गया है। इसके हर पत्थर में एक कहानी छिपी हुई है, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। गीजा का पिरामिड केवल एक इमारत नहीं है, यह हमारे अतीत की एक अनसुलझी कहानी है, जो विज्ञान और इतिहास को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। ये पिरामिड हमें सिखाता है कि इंसान की सोच और उसकी कल्पनाएं असीमित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
और आप और भी ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और नए रहस्य के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।